हाँ जी। और विद्वान पंडित आचार्यों की सभाओं में तो प्रश्न उत्तर नहीं चलते हैं। अगर सवाल जवाब चालू कर दें तो नाराज हो जाते हैं। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने 7 दिन का एडवांस कोर्स किया है, और 7 दिन की भट्ठी की है, वो ही लोग प्रश्न पूछेंगे। यहाँ बहुत से लोग ऐसे आकर बैठ गए हैं जिन्होंने भट्ठी भी नहीं की, 7 दिन का कोर्स भी नहीं किया। लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हीं को है जिन्होंने 7 दिन की भट्ठी कर ली है, और भट्ठी करने के बाद रेगुलर स्टूडेंट भी हैं ईश्वरीय ज्ञान के। हाँ जी, हाँ जी। किसमें प्रवेश किया है वो भी हिंदी जानते हैं। तो क्या ब्रह्मा बाबा तो हिंदी जानते थे, तो मुरली तो हिंदी में चलाई हमें, मतलब कैसे? ब्रह्मा बाबा अंग्रेजी बोलते थे क्या? नहीं, हैं? हिंदी बोलते थे ना। हिंदी बोलते थे? हिंदी। अरे तुमने मुरली किस भाषा में सुनी? हिंदी में सुनी है। फिर क्यों बोल रही हो कि वो हिंदी नहीं जानते थे? मुरली में आया है तो। क्या मुरली आया है? सिंध में पैदा हुए थे, लेकिन तुमको हिंदी में सुनाया या सिंधी में सुनाया? हाँ। और हाँ, अगर कोई संकल्प मनसा में आता है तो क्या वो वाचा और कर्मणा में भी आएगा? अगर ज्यादा आएगा मनसा में, कोई संकल्प बार बार आएगा और उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वाचा में भी आएगा जरूर। और वाचा में भी आता रहा और कंट्रोल नहीं किया तो कर्मणा में भी आएगा। कोई को बार बार चोरी का संकल्प चलता है और अंदर उसको संघर्ष चलता है, ये करूं या न करूं, करूं या न करूं। उसने उस संकल्प को अगर नहीं रोका तो वो अपने संगी साथी ढूंढ लेगा चोरी करने के लिए, और उनसे घुस पुस अकेले में बात करेगा, चोरी का प्लान बनाएगा। वाचा को भी कंट्रोल नहीं किया तो कर्मणा में भी करने लग पड़ेगा। ये नियम है। पहले हर चीज सूक्ष्म में आती है। मनसा में आई माने सूक्ष्म में आया। मकान बनेगा, पहले मन में खाका आएगा, ऐसा ऐसा मकान बनाऊंगा। मैप आता है, नक्शा आता है, फिर छोटा सा मॉडल बनता है, फिर मॉडल के बाद मकान बनाया जाता है। तो हर चीज पहले सूक्ष्म में फिर स्थूल में आती है। हाँ जी। आत्मा प्रश्न पूछती हो, फायदा मैंने संकल्प करवाया कि बाबा के साथ चलेंगे। बाबा के साथ? पूरा होगा नहीं होगा? बाबा के साथ चलेंगे। हाँ, पूरा हुआ कि नहीं? हाँ। अरे बीमार होने से क्या बाबा को याद नहीं कर सकता कोई? हाँ, याद करते बाबा। फिर ऐसे क्यों कहते कि नहीं चल सकेंगे? और हैं? कृष्ण की बचपन की पूजा क्यों होती है? की बचपन कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा जब संगम युग में भगवान बाप शिव आते हैं परम धाम छोड़ करके, तो कृष्ण वाली आत्मा
बच्चा बुद्धि के रूप में पार्ट बजाती है। जो ब्रह्मा के द्वारा वाणी चलाई गई, उस वाणी के रहस्य को ब्रह्मा बाबा ने नहीं समझा पाया, न समझ पाया। उन्होंने घोषणा कर दी शास्त्र सारे झूठे हैं। ऐसे ही झूठे हैं जैसे आटे में नमक डाला जाता है तो नमक तो बहुत थोड़ा होता है और आटा बहुत ज्यादा होता है। तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि शास्त्र सब झूठे हैं, उनमें सच्चाई बहुत थोड़ी है। आटे में नून मिसल सच्चाई है। ये हुई बच्चा बुद्धि की बात। अब इसमें गहराई में समझने की बात क्या है? गहराई में समझने की बात यह है कि भले आटे में थोड़ा सा नमक होता है, लेकिन वो थोड़ा सा नमक आटे के कण कण में भिदा हुआ है या नहीं भिदा हुआ है? तो उस हिसाब से शास्त्र सच्चे हुए या झूठे हुए? उस सच्चाई को निकालना सबके बस की बात नहीं। जो बताया कह समझे कवि, कह समझे रवि। शास्त्रों में ही सबसे ऊंचा शास्त्र है श्रीमद् भगवत गीता। वो श्रीमद् भगवत गीता जो है भगवान की गाई हुई है, इसलिए उसका नाम भगवत गीता है। भगवान ने उस गीत को गाया है, भगवान ही उसका सही अर्थ जानता है। कह समझे कवि, कह समझे रवि। भगवान ज्ञान सूर्य है और सब सितारे हैं। हम सब हैं धरती के सितारे। ये क्या है? सितारा है। और वो है आसमान के जड़ सितारे, वो है जड़ सूर्य और वो है जड़ सितारे। तो सितारों में ज्यादा रोशनी होती है या सूर्य में ज्यादा रोशनी आती है? सितारों में रोशनी कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। ऐसे ही गीता का जो सच्चा ज्ञान है, सिवाय परमपिता परमात्मा के दुनिया में कोई भी सुनाई नहीं। एक ही गीता की सैकड़ों टीकाएं व्याख्याएं हुई है और वो व्याख्याएं एक दूसरे को काट रही है। शंकराचार्य की गीता कहती है एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है, दूसरा कुछ है ही नहीं। सब आत्मा सो परमात्मा। आत्मा सब परमात्मा का रूप है। और माधवाचार्य ने क्या लिखा? एक आत्मा नहीं है, अनेक आत्माएं हैं। उनमें अनेक प्रकार के जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे हुए हैं। एक के संस्कार न मिले दूसरे से, एक का चेहरा न मिले दूसरे से। और भगवान अलग है, एक है, ऐसे बता दिया। गीता में भी कहा है दो प्रकार की आत्माएं हैं संसार में, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाला, नष्ट होने वाला, और अक्षर माने जो कभी मिटता नहीं, क्षरित नहीं होता, क्षीण नहीं होता। तो ईश्वर है अक्षर, शिव है अक्षर, और हम आत्मा क्या है? क्षर हैं, क्षरित होती रहती है। शक्ति हमारी क्षीण होती रहती है।
हम सुख भोगते हैं, चाहे आत्मिक सुख भोगते हैं सतयुग त्रेता में, चाहे द्वापर में इंद्रियों का भौतिक सुख भोगते हैं, विकारी सुख। क्षरित होते हैं या नहीं होते हैं, शक्ति क्षीण होती है या नहीं होती है, निस्तेज हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं। लेकिन एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, जिसका गायन है अमोघ वीर्य, उसका वीर्य कभी क्षरित नहीं होता। लेकिन लोगों ने शिव को शंकर समझ लिया। अरे शंकर तो महादेव है, देवताओं में बड़ा देवता है। अरे देवताओं में और भगवान में फर्क नहीं करोगे, करोगे या नहीं करोगे? करोगे। भगवान भगवान है, मनुष्यों को देवता बनाने वाला, राक्षसों को भी देवता बनाने वाला। कहाँ भगवान और कहाँ मनुष्य? मनुष्य अच्छे कर्म करता है तो देवता बन जाता है, खराब काम करता है तो राक्षस बन जाता है। तो शंकर में, महादेव में और शिव में, भगवान में फर्क नहीं हुआ। शिव का नाम पहले लेते हैं, शंकर का नाम बाद में। शिव शंकर भोलेनाथ, कभी सुना? शंकर शिव भोलेनाथ सुना? नहीं सुना। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। आज भी दुकानों के ऊपर लिखा होगा राम एंड सन्स कंपनी। राम बाप का नाम पहले, बाद में सन्स कंपनी, बच्चों का नाम बाद में। शिव माने कल्याणकारी, शंकर माने विनाशकारी। अरे अर्थ में ही कितना अंतर है। फिर भी शिव शंकर को मिला के एक समझ लेते हैं। शिव है जन्म मरण के चक्कर से न्यारा, गर्भ से कभी जन्म लेता ही नहीं है। क्या कहा है? शिव जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। कौन बोल रहा है? हाँ, ऐसे अपन गृहस्थी में खर्चा को पैसा मिलते हैं, वहाँ में से बच जाते हैं थोड़े बहुत, अपन उठा कर रख देते हैं, कोई आगे और काम चल जाता है। घर वाले से कह देते हैं अभी नहीं है पैसा, तो मतलब आगे कोई और काम चल जाता है। और ऐसे दुकान में से लड़का देता है हमको, वो मतलब कछु हम निकाल के अलग जाते जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हमने पिलौट ले लिया, तो इसमें पाप लगता है। आप माता हैं, माता है तो जरूर माता के साथ पिता भी है, युगल है ना। माता पिता के साथ अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब है आधा आधा है। भगवान भी इस सृष्टि पर आता है तो अर्धनारीश्वर बन करके आता है, आधा पुरुष आधा स्त्री। तब कहते हैं प्रवृत्ति, प्रवृत्ति में चलेंगे तो आपका आधा हक है, लेकिन छल छिद्र कपट से नहीं। प्यार से उनको मनाओ और प्यार से ईश्वरीय सेवा करो। हाँ है, ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है?
हैं? भजन क्यों गाते जब ग्रहण पड़ता है? हाँ, देखो 2 प्रकार के ग्रहण पड़ते हैं। एक है सूर्य ग्रहण और एक है चंद्र ग्रहण। जो चंद्र ग्रहण है वो तब पड़ता है जब एक तरफ चंद्रमा बीच में आ जाता है पृथ्वी और दूसरी तरफ सूर्य। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पड़ेगी तो पृथ्वी का कुछ हिस्सा चंद्रमा पर ढका हुआ दिखाई देगा या नहीं? पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पर पड़ता है। जब चंद्रमा पर परछाया पड़ता है तो चंद्र ग्रहण कहा जाता है, समझा? और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर पड़ता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अब ये समझना है कि सूर्य कौन है, धरणी कौन है और चंद्रमा कौन है, समझा? चंद्रमा क्या नाम दिया? चंद्रमा। चंद्रमा के साथ चंद्र जुड़ा हुआ है, सीमा। दो ही हीरो हीरोइन है इस दुनिया में, एक सूर्य और एक चंद्र। चंद्र 2 हैं, कृष्णचंद्र, रामचंद्र। जो राम है वो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी है? तो राम बाप है सूर्य और कृष्ण बच्चा है चंद्र, चंद्रमा के समान मुख चंद्र वाला। ये दोनों आत्माएं इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो हीरोइन के रूप में पार्ट बजाने वाली है, परंतु इनमें भेद पड़ जाता है कभी कभी। समझने की बात यह है कि जब सूर्य ग्रहण बताया जाता है तो चंद्रमा बीच में आता है, पृथ्वी दूसरी तरफ, सूर्य तीसरी तरफ। तो चंद्रमा का परछाया सूर्य के ऊपर पड़ता है और सूर्य के जिस हिस्से पर परछाया पड़ता है पृथ्वी वालों को सूर्य अंधेरा दिखाई पड़ता है। समझ में आ रहा है बूढ़ी माताओं? वो है जड़ सूर्य, सितारे और चंद्रमा, और जड़ धरनी पृथ्वी, और ये है चैतन्य सितारे, चैतन्य चंद्रमा और चैतन्य धरणी। धरणी किसे कहा जाता है? जिसमें बीज डाला जाता है उसे कहते हैं धरणी, धारण करने वाली। पुरुष में बीज डाल दो, कुछ पैदा होगा? होगा? नहीं होगा। धरणी में वो बीज डाला जाता है तो लाल पैदा होता है, उसका नाम है धरणी। तो धरणी जो है वो माता है, सूर्य पिता है
और चंद्रमा बच्चा है। क्या कृष्ण वाली आत्मा बच्चे के रूप में पूजी जाती है या बाप के रूप में या माता के रूप में? बच्चे के रूप में पूजी जाती है। तो गीत गाते हैं, चंद्र ग्रहण पड़ता है तो भजन गाते, गीत गाते हैं। फिल्मी गीत गाते हैं कि भजन गाते हैं? भजन गाते हैं। भजन माने भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना। भगवान को याद करने का काम तब होता है जब ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा को ग्रहण लगता है। वास्तव में सूर्य के ऊपर कभी परछाया पड़ सकता है? क्यों है? सूर्य तो जलता हुआ आग का गोला है, सबको रोशनी देने वाला है, उसके ऊपर किसी का क्या परछाया पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा जो बीच में आया हुआ है, सूर्य को ढक लेता है, परछाया पड़ता है ना चंद्रमा का। तो चंद्रमा जो है बीच में आने के कारण पृथ्वी वासियों को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए वो समझ लेते हैं सूर्य ग्रहण पड़ा। आज भी ऐसे ही है। ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आया हुआ है शंकर में, शंकर महादेव में। वो ज्ञान सूर्य चमक रहा है, ज्ञान की रोशनी दे रहा है। जो बच्चा बुद्धि चंद्रमा है वो बीच में आ जाता है, टांग अड़ा देता है। इसलिए चंद्रमा पर धब्बे दिखाए जाते हैं। चौथ का चंद्रमा गाया हुआ है। अरे भैया, चौथ का चंद्रमा नहीं देखना, नहीं तो पाप सर पे चढ़ जाएगा। है ऐसा हो ही रहो है। इस समय ज्ञान सूर्य शिव राम शंकर में प्रवेश करके जो ज्ञान की वाणी सुना रहा है, वो ज्ञान की वाणी चंद्रमा माने कृष्ण चंद्र की बुद्धि में नहीं बैठ रही है। पूरी रीत न बैठने के कारण चंद्रमा ज्यादा अच्छा लगता है देखने में या सूर्य ज्यादा अच्छा लगता है देखने में? है चंद्रमा, मुख चंद्र बड़ा अच्छा लगता है। और वो चंद्रमा जैसा मुखड़ा माताओं को ज्यादा अच्छा लगता है या भाइयों को ज्यादा अच्छा लगता है? माताएं अपने बच्चे का मुखड़ा बड़े प्यार से देखती हैं। तो माताओं के ऊपर वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। माताएं प्रभावित हो जाती हैं। मुरली सुननी है। अरे मुरली सुननी है या समझनी भी है? ज्ञान सुनने से फायदा होगा या समझने से फायदा होगा? समझने से फायदा होगा। तो समझने और समझाने का काम शंकर के द्वारा है। शिव तीसरे नेत्र के रूप में शंकर में प्रवेश करता है, इसलिए गाया हुआ है शिव नेत्र। क्यों गाया हुआ है? शिव नेत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि जो शिव नेत्र है वो सदैव खड़ा हुआ दिखाते हैं। संगम युग में जब भगवान बाप शिव आते हैं
तो सदैव ज्ञान के क्षेत्र में खड़े हुए हैं, पड़े हुए नहीं है, सो नहीं रहे हैं। आज मुरली में आया, परमधाम में सोता है। जब इस सृष्टि पर आता है तो लगातार सेवा करता है, रात दिन की सेवा करता है। कि दिन दिन में सेवा करता है, रात में नहीं करता। रात दिन सेवा करता है, रात दिन बच्चों में प्रवेश करके ईश्वरीय ज्ञान सुनाता है। बच्चे समझते हैं मैंने ज्ञान सुनाया, इसलिए वो व्यक्ति प्रभावित हो गया। बाप कहते नहीं, तुम बच्चे मेरे को जितना याद करते हो, मैं तुम्हारे साथ रह करके ईश्वरीय ज्ञान सुनाता हूँ, दृष्टि देता हूँ। दृष्टि के फोर्स से तुम बच्चों को उठाता हूँ, ज्ञान के फोर्स से तुम बच्चों को उठाता हूँ। बाबा समझाने का तरीका आपका बहुत अच्छा है, बड़ा प्यारा था। ओहो, फिर वहीं के वहीं रह गए। व्यक्ति को पकड़ा या शिव बाबा को पकड़ा? बहुत अच्छा। शिव बाबा को पकड़ लिया। हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम तो BA MA में और हाई स्कूल में 3 बार फेल हुए। आपके द्वारा हैं? आपके द्वारा तो समझाया जा रहा है ना। हम इस बात को नहीं मानते, हमारे द्वारा शिव बाबा समझा रहा है। हाँ, आज की मुरली में आया है कि पहले शांति धाम जाना है, उसके बाद सुख धाम जाना है। लेकिन बोलने में तो आता है सुख शांति, सुख पहले आता है और शांति बाद में। ये आदमियों की इच्छा है, लोगों की इच्छा है कि हमें सुख मिले, क्योंकि उनके अंदर अज्ञान है। जिस आदमी को घोर बुखार आया हुआ है, वो पहले सुख मांगेगा या शांति मांगेगा? वो टैली नहीं कर पाता है, अज्ञान है। अभी दुख आया कहाँ है? दुख तो आया था सन 47 में, थोड़ा सा सैंपल दिखाया, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान में बंटवारा हुआ था, और बंटवारे के टाइम पर खून की नदियां बही थी, रेल की रेलें काट डाली गई थी, तब दुख का सैंपल दिखाया। अभी तो सैंपल नहीं आएगा सामने, अभी तो महाभारत गृह युद्ध का घोर रूप सामने आने वाला है। खून की नदियां बहेंगी, वो अभी देखा ही नहीं है। तब पता चलेगा कि शांति आपको चाहिए या सुख चाहिए। क्या चाहिए? पहले शांति चाहिए। हाँ, हैं? तुलसी को इतवार को क्या रविवार को क्यों नहीं लाते हैं? हिलाते हैं। क्यों नहीं हिलाते? क्यों नहीं छूते हैं? क्यों नहीं हिलाते हैं? क्यों नहीं तोड़ते हैं? इसलिए कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने जो तुलसी का पार्ट बजाने वाली माता है, उस माता को एडवांस ज्ञान दे करके बहुत ऊंचा उठाया। लेकिन क्या हुआ? किसी रावण ने उस तुलसा माता को तोड़ लिया, जालंधर का रूप धारण कर लिया। नाम पड़ गया वृंदा। वो वृंदा ने जन्म लिया था तुलसा माता के रूप में। तो जालंधर ने तोड़ा या नहीं तोड़ा? तोड़ दिया। हाँ जी,
परीक्षा क्यों आ रही है? हैं? परीक्षा क्यों आ रही है? क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं है, यहाँ की भाषा जानने वाली बच्ची को नहीं। परीक्षा कड़ी क्यों है रही है? नो कह रहे हैं। कड़ी परीक्षा क्यों हो रही है? ओहो, जो MA BA ऊंची ऊंची परीक्षाएं, PCS IAS कड़ी कड़ी परीक्षाएं पास करते हैं तो ऊंचा पद पाते हैं या नीचा पद पाते हैं? ऊंचा पद पाते हैं? आपको नहीं चाहिए ऊंचा पद? तो कष्ट क्यों करते हो? आनंद करो। हैं? अष्टदेव है? अष्टदेवों का कर्म क्या होगा बताया है कि विश्व में तहलका मचाएंगे। हाँ। अष्टदेव हाँ। कौन सा कर्म करेंगे? कौन सा कर्म करेंगे? शिव बाबा कौन सा कर्म करता है? हैं? अरे शंकर क्या कर्म करता है? हैं? तो तहलका नहीं मचाता है। और शंकर के सर के ऊपर 8 मणके रखे होते हैं, वो अष्टदेव हैं या नहीं है? गंगा देवी है, सर पे बैठी हुई है, ऐसे ही अष्टदेव भी सर के ऊपर बैठे हैं ना। सर के ऊपर क्यों चढ़ाया है? जो बाप का बच्चा बहुत अच्छी दुकान चलाता है, धंधा करता है, उसको बाप प्यार में आकर के बस, अरे इस बच्चे को सर पर चढ़ाया हुआ है, तो सर पर नहीं चढ़ाएगा है? इसलिए हड़कंप मचाते हैं तो अच्छा हड़कंप मचाते हैं या बुरा है? विनाशाय च दुष्कृताम। ये शिव की अष्ट मूर्तियां हैं। सहज सहज नहीं मानेंगे तो हड़कंप मचाएंगे। है ध्यान से सुनो। आज छत्तीसवें क्षेत्र में और 2018 में राम का जन्म हुआ तो कृष्ण का जन्म कैसे हुआ? या तब ब्रह्मा का जन्म हुआ था? है? हाँ। क्या? 2036 आज अंत में दिखाया ना राम वाली आत्मा का। अंत में दिखाया? हाँ। अंत कौन से सन में? 2018 में अंत। हाँ। और राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है। और 76 में कौन प्रत्यक्ष होता है? उनको पता नहीं। और मतलब 50 वर्ष लगते हैं तब वो प्रदान है। 40 से 50 वर्ष लगते हैं तब वो प्रदान से सुप्रदान बनने में। किसको? बच्चों को। कौन से? अरे एक बच्चा पहले सतो प्रधान बनेगा या सारे ही बन जाएंगे 500 करोड़? राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा। हाँ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। ठीक है। 76 में सभी को थोड़ी मालूम पड़ गया था। 2018 में 40 वर्ष 40 साल पूरे हुए। हाँ। राम वाली आत्मा को कृष्ण वाली आत्मा का कैसे बाबा जन्म छुए? 2018 में ब्रह्मा। अरे बाप तो कहते हैं मैं अकेला नहीं जाऊंगा परम धाम या सुख धाम। अकेला बाप जाएगा? अपने प्यारे बच्चे को लेके जाएगा कि नहीं? तो तुम क्या समझती हो? घर में आग लगे तो जलते हुए घर में से जो सच्चा बाप होगा वो बच्चे को साथ निकालेगा, बाहर पहले निकालेगा कि खुद भाग जाएगा? आप कैसा बाप पसंद करते हैं? हैं? एकादशी को क्या करेगो? हलवा बनाए के खाओ, शांत हो जा। हाँ जी। हैं? हाँ। क्या कहें? पूछना क्या है इसमें? क्या पूछना है? तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। आपका क्या पूछना है? हैं? कौन सा बुआ जामे? क्या वो है? बू तो बदबू को कहा जाता है।
हाँ, बाबा भक्ति मार्ग में कन्या अरे वो माता पूछ रही है कुछ, हैं? हैं? अरे क्या प्रश्न, ये तो एक चौपाई हो गई, दोहा हो गया। क्या पूछ रही है? एक एक चौपाई पूछते बोलते जाओ और अर्थ पूछते जाओ, ये कोई बात हुई? अपनी बात पूछो, प्रश्न क्या पूछना है? एक एक श्लोक बोलते जाओ और अर्थ पूछते जाओ। दुनिया में ढेर श्लोक हैं, ढेर चौपाइयाँ हैं, ढेर कविताएं हैं, तुम्हें क्या पूछना है सो बताओ। आंगन हुए दीवार लगा ले तो खराब होती है, नाम लगाए ले। आपस में नहीं पटती है तो दीवार लगा लो। हमारे घर में गिलास चलती है और लोहे बहू बेटा निकाल फटफट करते हैं। हाँ हाँ, हंस बगुले इकट्ठे रह न सके तो दीवार लगा लो। हाँ। शोरगुल मचाओगे तो क्लास बंद हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या बोला? भक्ति मार्ग में कन्या हनुमान जी के पैर भक्ति मार्ग में कन्याएं हनुमान के पैर क्यों नहीं छूती? अरे अच्छे आदमी के पांव छुए जाएंगे या खराब आदमी के पांव छुए जाएंगे? हैं? माताएं पांव छूती हैं कि नहीं हनुमान के? हैं? हैं? कन्याओं को तो बिल्कुल नहीं छूने देते। माताएं कहीं कहीं छूती हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि हनुमान का पाठ किसका है और राम का पाठ किसका है। रामायण में जिसे राम दिखाया है वो वास्तव में राम नहीं है, भगवान शिव है। और महाभारत में जिसे कृष्ण दिखाया है वो कृष्ण नहीं है, भगवान शिव है। जो अर्जुन के रथ में सारथी बन करके आता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, अमोघ वीर्य बनाता है। किसको नाम दे दिया? शंकर है। वो ही दो आत्माएं। कृष्ण वाली आत्मा संगम युग में ब्रह्मा का पाठ बजाती है और राम वाली आत्मा संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम युग में शंकर का पाठ बजाती है। कोरोना में 4-5 साल से मतलब क्लास चल रहे हैं, घोड़ा निकला है, घोड़ा मतलब भर्ती के लिए ले आए बाबा। क्या क्या प्रश्न? अरे शांत हो जाओ। हाँ, जब बाप की अखबार रेडियो टीवी में है, जब बाप की निगरानी होगी, जब टीवी में अखबार में रेडियो में, तो कितने गुना तो करती रहेगी। जब तक विनाश नहीं होगा 500-700 करोड़ दुनिया का। मतलब
2018 से चलती है ये, है 2018 से चलती है ये। 2000 ग्लानी ग्लानी करने वाले दुनिया में दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी या नहीं हैं? वो जल्दी समझ जाएंगी। जो आखिर में धर्म आए हैं वो आखिर में समझेंगे या पहले समझेंगे? बस वो ग्लानी करेंगे। टाइम क्या हो रहा है? हाँ सोमवार सोमवती क्यों पड़ती है? क्या? ये माता कुछ पूछ रही है, लंबे कान करके सुनो। कौन कहाँ बोल रहा है? माता का प्रश्न है, अमावस्या और अमावस्या जो है वो सोमवार के दिन क्यों पड़ती है? सोम किसे कहा जाता है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को सोम कहा जाता है। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सोमवार, जिससे बनता है सोमनाथ। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को नाथ लिया, उसका नाम पड़ा सोमनाथ। कौन हुआ सोमनाथ? है? अरे सोम माने चंद्रमा, उसको नाक में नकेल डाल दी, नाथ लिया। किसने? अरे सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग बना है या चंद्रमा बना है? तो किसने नाथा? किसकी यादगार है सोमनाथ? शिव बाबा की यादगार है। शिव बाबा ने ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा को नाथ लिया। कब नाथा? नहीं, सोमवार को इसलिए नाथा कि चंद्रमा जब संपूर्ण बनता है तो पूरी अंधेरी रात होनी चाहिए। अभी भी माउंट आबू में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश कर रही है। रात में ही आती है कि दिन में भी आती है? क्यों? क्योंकि चंद्रमा रात में ही उगता है। वो अभी अंधेरे की तरफ जा रहा है कि रोशनी की तरफ जा रहा है? अंधेरे की तरफ जा रहा है। सन 69 में जब शरीर छोड़ा था तो जोर जोर से आवाज निकलती थी। अभी वो सूक्ष्म शरीर, भूत प्रेतानी शरीर समाप्त होता जा रहा है, खलास हो रहा है। तो बीच में उसका रिजल्ट ये हुआ कि गोसे की आवाज से बोलना शुरू किया। अभी वो गोसे की आवाज भी बंद हो रही। अभी गुलजार दादी की आवाज में ही बोलना शुरू कर दिया। वो आत्मा खुद अपनी आवाज नहीं निकाल सकती, इतना शरीर से छीण हो गई। स्थूल शरीर तो पहले ही छूट गया 69 में ही। सूक्ष्म शरीर भी सूक्ष्म होते होते छूटने के समान, लेकिन पूरा नहीं छोड़ा है। पूरा कब छोड़ेगा? जब अमावस्या आएगी, घोर अंधियारी रात आएगी। तो उस घोर अंधियारी रात में वो चंद्रमा की आत्मा सरेंडर कर देगी। किसको? शिव बाबा को। किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। जो शंकर है
वो बैल पर सवार हो जाएगा। अभी क्या है? अभी बैल शंकर के ऊपर सवार है। जब तक सवार है तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए बैल के कंधे के ऊपर शिवलिंग भी बना होता है। यादगार है। धीरज धर मनुआ, धीरज। वो शिवलिंग जो है वो याद दिलाता है कि ब्रह्मा रूपी बैल में शिव ने प्रवेश किया था। काहे के लिए? वेद वाणी सुनाने के लिए। वो वेद वाणी दुनिया में आज कोई नहीं पढ़ता है, न कोई उसके अर्थ जानता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा ने उस वेदवाणी का अर्थ खुद भी नहीं समझा। उस वेदवाणी का जब अर्थ बताया जाता है तो पहले पहले गीता निकलती है। वेद शास्त्र सबका रस है गीता। तो सोमनाथ इसलिए नाम पड़ा कि शिव ने सोम को नाथा। कब नाथा? जब घोर अंधियारी रात हुई, अमावस्या थी। इसलिए कहते हैं महाशिवरात्रि। शिव कब आते हैं? घोर अंधियारी रात्रि। हाँ जी बोलो। हाँ होगा। हिंदुस्तान में कब से होगा? भारत में कब आएगा? कौन आएगा? है विनाश। हिंदुस्तान में, भारत में कब विनाश आएगा? अरे संगम युग कितने साल का बताया? कब होगा 100 साल पूरा? अरे तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो दूसरी बात है। दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं आए, कितने साल के अंदर उन्होंने अपना धर्म स्थापन किया? जीते जी। अरे बोलो जल्दी। हैं? अच्छा तो बार बार याद करो कि बाबा ने 100 साल का संगम बताया है, तो 100 साल पूरे होते होते दुनिया का विनाश हो जाएगा। ये एटम बम हमारे तुम्हारे घर की सजावट के लिए नहीं बने। बने हैं तो उपयोग होगा। आवाज यहाँ तक नहीं आ रही। अच्छी बात नहीं सुनती। सुन जरा बता फिर। हाँ में बोला है कि यूपी को धर्मयुद्ध का खेल दिखाना है। यूपी को धर्मयुद्ध का खेल दिखाना है, ऐसा बोल रहे हो आप? हाँ जी। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यूपी में जितनी हिंदी अच्छी जानते हैं उतना भारत के किसी भी स्टेट में इतनी अच्छी हिंदी जानने वाले हैं क्या? हैं? और भगवान आके हिंदी में सुनाता है या दूसरी भाषा में सुनाता है? तो अभी इस ज्ञान में चलने वाले जो एडवांस ज्ञान कहा जाता है वो चलने वाले दक्षिण भारत से ज्यादा निकल रहे हैं या यूपी से निकल रहे हैं? दक्षिण भारत से निकल रहे हैं। तो सुनो तो दक्षिण भारत से जो निकल रहे हैं वो तो ज्ञान को समझेंगे या कम समझेंगे या समझेंगे ही नहीं। पहले तो समझेंगे ही नहीं क्योंकि वो भाषा बोलते ही नहीं हिंदी की, दूसरी भाषाएं बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है सरासर, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, हिंदी नहीं। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरला में मलयालम बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। ये सारा दक्षिण भारत हो गया।
और दक्षिण भारत के लोग सन 86 से ही ढेर के ढेर एडवांस में आने लगे। कंपिल में भीड़ लगने लगी। फर्रुखाबाद में अभी भी आ रहे हैं। तो इससे साबित हुआ कि यूपी वाले ज्यादा समझेंगे या दक्षिण भारत वाले ज्यादा समझेंगे। और जो समझेंगे वो अच्छी लड़ाई लड़ेंगे धर्म युद्ध की, कि जो ना समझेंगे वो धर्म युद्ध की अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए बोला है यूपी को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। और ये धर्म युद्ध की आग हो सकता है आगरे से ही शुरू हो जाए। इसका नाम है आगरा। बोला था बाबा, मुझे ने बोला था कि मांगने से अच्छा मर जाना है। एक मुझे ने बोला था मांगने से अच्छा मर जाना। सही बात है। तो मैं जो काज करता हूँ और पैसा अपने बचाता हूँ। है पैसा बचाता हूँ, ऐसा बचाता हूँ। तो लोग मेरे से ये प्रश्न करते हैं आप पैसा क्या करोगे? पैसा का पेट पूर्ति करेंगे और क्या करेंगे? शरीर को गोली मार दें, क्या करें बाल बच्चों को? मेरी बात अच्छी नहीं है बाबा। हाँ बाबा है, मतलब मैं अकेला ही हूँ बाबा, तो बाबा मेरा। हाँ ठीक है, तो मैं उनसे कहता हूँ भाई जैसे मुझे कहीं जाना है, जैसे कि आज मैं मालूम है बाबा से मुझे मिलन करना है, तो मेरे को तो क्या बात चाहिए, किसी से मांगना तो नहीं पड़ा था मेरे को। आगे के लिए बचा के रखता हूँ अपना पैसा, लेकिन लोग कहते हैं आप बचाते क्यों? अरे पेट बड़ा है तो पेट का धंधा करना पड़ेगा कि नहीं है? और बाकी पैसा जो बचता है उसके लिए मैं अपने पास रखता हूँ, उसका क्या करूँ? क्या करता हूँ? बचता है तो कहते हैं उनको समझाओ कि जो पैसा पेट से बचता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो अगर बच गया तो मैं अपनी आत्मा के कल्याण के काम में लगाता हूँ। अब ये बोल रहे हैं कि तुम बोलोगे, क्या करोगे? एक आदमी बोलो। ओम शांति।